बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप कानूनदान हैं और आप इसके अलावा सियासतदान भी हैं। मोहम्मद अली गुजर एडवोकेट हाई कोर्ट मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहावलपुर तहसील में रह चुके हैं। आज हम मोहम्मद अली गुजर साहब से डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, उनके वकला के हवाले से बात करेंगे और आपने सियासत में क्या रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे और सारी गुफ्तगू आज हम करेंगे मोहम्मद अली गुजर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। अली साहब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और तालीमी सफ़र कैसे तय किया? हमारी इब्तदाई तालीम जो थी वो बहावलपुर से शुरू हुई। वो एक अल्पाइना स्कूल से स्टार्ट की, फिर वहीं से आगे टेक्निकल स्कूल फर्दर किया, फिर मैट्रिक वहाँ से किया, फिर एससी कॉलेज, फिर आगे फिर उसके बाद हम चले गए यूनिवर्सिटी इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर जी। लॉ मैंने फिर वहीं से ही किया, फिर वहाँ से फर्दर आगे जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की हमने वहीं से की। फिर आगे फिर सियासत के हवाले से फिर आगे यहीं से फिर पॉलिटिक्स मैंने फिर वहीं से शुरू की, अपनी कॉलेज लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ से जी। फिर वहीं से फिर आगे फर्दर मैं अपना लॉ डिपार्टमेंट में के फिर मेरी अपनी एक जॉब भी थी, जॉब पे रहे, फिर कुछ अर्सा जॉब करने के बाद फिर लॉ का मुझे एक शौक़ वहीं से जॉब के दौरान ही हुआ। वो एक दोस्त थे लॉ कर रहे थे, तो उन्होंने डिस्कस उनके साथ हुआ, उन्होंने कहा आप एक लॉ के एक अच्छे उनसे डिस्कस, उन्होंने कहा कि आप लॉ कर सकते हैं, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं जी। तो उन्होंने फिर हमने एक लॉ, फिर उन्होंने हमें लॉ में दाखिला करवाया, फिर हम इकट्ठे एक दोस्त भी अच्छे रहे, फिर उन्होंने हम लॉ वहीं से किया। बस फिर इसी तरह ही फर्दर हमारा तलीमी सफ़र का आगाज़ हुआ, फिर हम यहाँ से चलते गए। वकील बनने से पहले आप क्या जॉब करते थे? मैं ज़रूरी तरक्याती बैंक में थे, CDO थे, COD के हवाले से जो क्रेडिट ऑफिसर होते हैं, जो प्री ऑडिट के हवाले से होते हैं ज़रूरी तरक्याती बैंक में जी। जो ऑडिट से पहले प्री ऑडिट की जाती है, वो फिर जब ऑडिट की जाती है तो उसके अंदर फिर उससे पहले एक प्री ऑडिट होती है, जो फाइल्स तैयार की जाती हैं, जो MCOs मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स लेके आते हैं जी। उनके हवाले से एक जॉब थी। फिर प्रोटोकॉल ऑफिसर ज़कात साहब के कुछ अर्सा रहा हमें, फिर मैंने उनसे खैराबाद जब लॉ मुकम्मल कर लिया, लॉ लाइसेंस ले लिया, फिर उसके बाद मैंने फिर इनसे खैराबाद का इजाज़त लेते हुए फिर पीपल्स पार्टी को के दौर में फिर किया करके फिर हम इधर फिर वापस ही लॉ में ही दाखिला इधर आ गए। फिर इधर फिर हमने अपनी वकालत का आगाज़ किया, फिर इधर ही फिर आहिस्ता आहिस्ता फर्दर आगे फिर यहीं से सियासत मज़ीद आगे फिर अपनी किसी पार्टी के हवाले से फिर यहीं से फिर हमने स्टार्ट किया पार्टी जो हमने ली। अली साहब, माशाल्लाह आप वकील हैं, तो एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए, आप कैसे देखते हैं? इनकी सबसे पहले तो इनमें एक हर तरह के केसेस टैकल करने के जो है ना फ़न होना चाहिए। कोई भी केस आ जाता है, फॉर एग्जांपल कोई फौजदारी आ जाता है, दीवानी आ जाता है, फैमिली है, किसी तरह का भी केस अगर लेके अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो आप उसको तैयार करके आप पहले उनको ब्रीफ़ करेंगे। ब्रीफ़ करने के बाद वही जो खसूसियत ये है कि अगर जो अच्छा वकील वही होता है जो अपने क्लाइंट को और पूरी तरीके से इत्मीनान में ले, और वो उस जो केस जब तैयार हो जाए फिर उस केस को जब अदालत में प्रूफ किया जाता है तो उसको जज के पास जो है जस्टिस हों, जजेस हों, उनको बाकायदा ब्रीफ़ करे। फिर जब ब्रीफ़ करे तो ताकि उनको पता हो कि ये केस किस हवाले से कहाँ पे है। उनको अगर कोई सवाल आ जाता है, जज साहब कर लेते हैं या अपोनेंट पार्टी का वकील कर लेते हैं, तो उनको पता हो कि ये वकील तैयार हैं, इनको पता है कि क्या अगर बिल फर्ज किसी भी हवाले से कोई केस आता है तो अपोनेंट पार्टी अगर कोई सवाल का वकील सवाल करती है उनसे करे या जज साहब से करती है, तो वो जज साहब आगे किसी अपोनेंट पार्टी के वकील से सवाल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, कोई है जो सवाल कर लेते हैं तो उनको आगे से हमें बता सकें। ठीक है, हम उनको ताकि जो पार्टी साथ खड़ी होती है वो उनको इत्मीनान में तभी आती है जब आगे से कुछ जज साहब सवाल करते हैं ताकि वो हम उनको जवाब दे सकें। ठीक, अगर हम उनको जवाब नहीं दे सकते तो अमूमन पार्टीज़ जो हैं वो छोड़ जाती हैं या उनको उन इत्मीनान में नहीं रहती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो इसलिए यही वजूहात हैं कि काबिल वकील वकला हज़रात नहीं यहाँ से हमारे जुनूबी पंजाब से
जो आते हैं वकला काबिल वकला हजरात नहीं बनते, जिस वजह से आगे जुडिशरी में जब जाते हैं कोई जुडिशल के एग्ज़ाम्स में या ADPPs के लिए, तो वहाँ पर जो प्रॉपर तैयारी नहीं होती, जिस वजह से ये अमूमन रह जाते हैं। ठीक। तो इनको प्रॉपर तैयारी, हर तरह से काबिल वकील होना चाहिए, ताकि किसी भी बेंच में पेश होते हैं तो उनको एक पता हो कि ये एक प्रॉपर वकील के थ्रू कोई भी क्लाइंट आपके साथ खड़ा है तो वो उनका इत्मीनान जो है वो खोया ना जा सके, और किसी बेंच का जो इत्मीनान है वो भी ख़राब ना हो, आपका अपना वकला का जो वक़ार है वो भी तबाह या बर्बाद ना हो। आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं, फौजदारी या फिर? हम उमूमन फौजदारी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फौजदारी में ये होता है कि उसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं। वकला जो उसमें ये होता है कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है फौजदारी का जी, उसमें अमूमन ये होता है कि जब भी कोई क्लाइंट आया है वो दुखी और आहो पुकार के साथ, उनकी कोई पुलिस बेंच हो, DPO हो, RPO हो, IG है जी, चाहे कोई भी बेंच है, वो इनसे इंसाफ की तवक्को खो के वो वकला के पास आते हैं जी। जब वहाँ से उनको इंसाफ नहीं मिलता SHO थानों से, DPO के पास से, RPO से, उसके बाद वो वहाँ से फिर वकला के पास आते हैं ताकि उनको कोई रिलीफ मिल सके। सही। फिर जब फौजदारी केसेस में अमूमन रिलीफ तब मिलता है जब आपको प्रॉपर पता हो कि केस के हवाले से फौजदारी के अंदर उनके खिलाफ पर्चा किस बात का है, किस चीज़ नोयत का है, इजरा का है, इस्तग़ासे का है, या बाइसे अमूमन होती हैं, कोई कब्ज़े के ऊपर है। इस तरह के मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं जो आते हैं, लेकिन उनको जो है ना, जो हमारे मुख्तलिफ वकला जो सिर्फ अपने ही हवाले से इस्तेमाल करके उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देते। हम वकला हजरात को उनको प्रॉपर गाइडेंस देनी चाहिए, चाहे कुछ भी किसी तरह की भी हो, चाहे वो आपकी फ़ौजदारी में है, चाहे वो किसी भी उसके हवाले से आ रहा है। अगर वो फ़ौजदारी वाले से आपके पास आ रहा है तो उसको आप कम से कम इतना तहलील से तफसील से बताएं कि वो आपसे इत्मीनान में रहे। अगर आपका केस अगर वो आ जाता आपके पास और आप उसको टैकल कर जाते हैं जी, तो वो थानों के हवाले से वो फिर जो भी केसेस उनके पास यहाँ से तैयार होकर उधर जाते हैं तो वो फिर बाकायदा उनको पता होता है कि ये चीज़ थानों को कि ये चीज़ अब यहाँ से फर्दर जजेस के हवाले से इनको ऑर्डर इनके पास पहुंचा है जी, तो इस पे उनको फिर हुक्म अदूली करेंगे तो उनको फिर ये होता है कि इसमें उनको फिर इनके ख़िलाफ़ जो है वो केस किया जा सकता है, इनको डिसमिस किया जा सकता है, वहाँ से मुख्तलिफ इनको रवैये से इनको वो किया जा जो है ना, इनके जो रवैयों के ऊपर जो इनको डांट डपट जैसे भी जजेस करते हैं, जो भी इनका वो होता है, वो इस हवाले से इनको जो तकलीफ़ क्लाइंट्स को जो इनके जो अहलकार को पहुंचती है वो अमूमन थानेदारों से जो इनके जो नहीं रिलीफ देते उनसे पहुंचती है। फिर वहाँ से दुखी होकर फिर जब ये जुडिशल के पास आते हैं, वहाँ से जब इनको आगे रिलीफ नहीं मिलता तो अमूमन वहाँ से फिर नुकसान जो है वो क्रिमिनल बन के निकलते हैं। फिर वो उस चीज़ से हम चाहते हैं कि ये चीज़ जो फौजदारी केसेस के हवाले से अमूमन जो बेंचेस जो हैं हमारे, उनको तफसीली तौर से उनको स्टडी किया करें, जो जजेस हैं वो उनको पढ़ें, उनको जब फैसला करने से पहले उनको देखें कि कहीं उनके ख़िलाफ़ उस बंदे के ख़िलाफ़ तो नहीं हो रहा जो नाहक जा रहा है। अगर वो नाहक उसके ख़िलाफ़ चला गया जिसकी हक दरसी होनी है जी, वो हक दरसी अगर वो नहीं होती हक दरसी तो वो अमूमन वो फिर उस चीज़ से वो फिर आगे फिर फर्दर केसेस चलते हैं, वो फिर आगे जाते हैं, वो फिर लामला उसको केस वो जेल में जाएगा, जेल मुख्तलिफ फिर बंदे उसमें इन्वॉल्वमेंट शामिल हो जाती हैं जी। जब इन्वॉल्वमेंट शामिल होंगी तो हमारे बेंचेस को चाहिए कि पुल का किरदार अदा करें इसमें, चाहे वो हमारे सदूर हैं, चाहे हमारे वकला हैं, चाहे हमारे जजेस हैं, इनको चाहिए कि ये पुल का किरदार अदा करें इन मामलात पे, ताकि आगे फर्दर हमारे बेंच कोर्ट्स को जो है वो एक अच्छा इमेज जो है वो बाहर के ममालिक में एक अच्छी तरीके से जा सके। अमूमन जब इनकी लड़ाइयाँ झगड़े मुख्तलिफ त्यौहार में जब जाते हैं, मुख्तलिफ बातें होती हैं, तो वो फिर मुख्तलिफ बेंचेस के हवाले से जब जाती हैं, जब हाई कोर्ट की जब जस्टिस के साथ हैं लड़ाइयाँ हैं बेंचेस में यहाँ हैं, तो वो फिर नुकसान अल्टीमेटम क्लाइंट्स का होता है। तो फौजदारी हो, फौजदारी के हवाले से भी कोई भी, क्योंकि लामला जब हड़तालें होंगी, चाहे वो किसी तरह का केस हो, फौजदारी है, दीवानी है, फैमिली है, जब अब वो आपके उसमें जब वो हड़तालें होंगी तो जाहिर सी बात है वो फिर उसका नुकसान क्लाइंट को होता है जी। वो फौजदारी में भी वो इसमें भी हमारे बेंचेस को चाहिए कि वकला के साथ एक अपने रवैयों में और हर तरह का एक
एक अखलाकियात को दोनों साइडों पे अखलाकियात और रवैयात जो है मतवाजी रखें ताकि नुकसान आपके बेंचेस का और इनका ना हो। ठीक है, वकला बरादरी के क्या मसाइल हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इसमें हमारे मुख्तलिफ इनके मसाइल हैं, जिसमें जो नौजवान तबका है जो यहाँ से जब पहुँचते हैं, यहाँ से फौरी तौर पे लॉ करने के बाद जब वो जाते हैं, उनके पास अमूमन ऐसे वकला होते हैं नौजवान जो उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता, उनके पास कोई इतनी मजबूत पेमेंट वगैरह पीछे से सर्वाइविंग के लिए नहीं होती कि वो वहाँ पे साल 6 माह उनको कर सके। हम हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं, उनको हम ये भी कहते हैं कि उसको मुकम्मल करें, उनकी तमाम उनकी जो मसाइल हैं उनको देखें, उनकी कोई पेंशन होती है वकला की, अगर वो बन सकती है वो बनाएं, अगर उनकी कोई मुख्तलिफ इस तरह के मसाइल हैं, उनकी कोई वजीफ़ा लगता है। उसके अलावा इनके इस तरह के मुख्तलिफ और मसाइल होते हैं कि अगर उनके पास कोई भी अगर केसेस आते हैं, किसी नौजवान तबके के लड़के के पास गए हैं, तो वो इस तरह है कि वो जब आप किसी भी जज के पास जाते हो तो जज उस बात को वो मजाक में मस्खरापन में ले जाते हैं। ठीक, तो इस चीज़ से हमारे वकला हजरात जो हैं, जो नौजवान तबका जो वकला के मसाइल को जो है वो कम से कम इतना रिलीफ होना चाहिए कि वो जो हमारे जजेस हैं उनको इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए, ताकि उसको वो जितना मसाइल को हल किया जा सके उतना ही बेहतर है। और हमारे इसमें मुख्तलिफ और भी मसाइल पैदा होते हैं कि जैसे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जो अब बीमार हैं, उनकी कोई अभी तक उनको कोई आगे पेंशन वगैरह, जैसे कोई बीमार हो जाते हैं उनका कुछ नहीं है उनके पास इस वकालत के अलावा। इस तरह नौजवान तबका कोई आता है तो साल 6 माह उनके पास भी फर्दर कोई वो नहीं होता। उनको लोग जो हैं वो चलते ज़रूर हैं, लेकिन वो जो हमारे सीनियर वकला हजरात हैं वो नौजवान तबके को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका बेनिफिट्स के हवाले से उनको आगे फर्दर बात नहीं होती। तो हमारे मेंबर पंजाब बार, तमाम पाकिस्तान बार, हमारे बहावलपुर की तमाम तहसील्स को और जुडिशरी को, हुकूमत वक्त को जो हम इल्तिजा करते हैं कि ये तमाम वकला के तमाम मसाइल जितने भी हैं वो जल्द अज जल्द हल किए जाएँ, ताकि उनके तमाम नकाइस को दूर किया जा सके। उनका कोई भी मसला है, किसी तरह का भी मसला है, चाहे वो सवारी का मसला है, जैसे इनके पास कोई बसेस का आई थी, वो इनका बजट आया लेकिन वो उसका फर्दर आगे नहीं कर सके, ये नहीं चल सकी, कोई वजूहात थी, अंदर सियासी मसाइल थे वो नहीं हो सके। इस तरह के जो भी वकला के साथ जो मसाइल, जो डीसी हैं, अमला है, वो इनके साथ इनका रवैया जो है, एसी है, सिटी है, कमिश्नर है, इनके साथ अच्छा नहीं होता। इनको भी चाहिए जो ताकि ये मसाइल इनके साथ जब जाएं तो बेंच और वकला के साथ और एसी डीसी का जो इंतज़ामिया है इनके साथ एक अच्छा व्यवहार, एक मुतज़्ज़म जो एक एटीट्यूड है वो रखा जाए। ठीक है, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को लोअर लेवल पर किस तरह बेहतर कर सकते हैं? जी सर, पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को लोअर लेवल पर किस तरह बेहतर कर सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये जो हमारे सदूर हैं इनको और बेंचेस को तमाम को जो है एक पुल का किरदार अदा करना चाहिए, चाहे वो जुडिशरी के हवाले से हो। अगर वो कोई क्लाइंट आता है तो वहाँ पे कोई मसला होता है, किसी वकील का है, सदर के पास गया है, तो वो सदर को चाहिए कि यह सदर या मेंबर पंजाब के पास गया तो उनको चाहिए कि इसको वो लोकल लेवल पे उसको मसले को जल्द अज जल्द हल करे, बजाय इसके ऊपर सियासत की जाए। ठीक, हाई कोर्ट बेंच और तरमीम और रवैयों पर वकला के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार होना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहते हैं? इनका मतवाज़ी रवैया हो, चाहे वो आपके लोकल लेवल पे जजेस हों, चाहे वो हाई कोर्ट बेंच के जजेस हों, चाहे हाई कोर्ट के वकला हजरात हों, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के वकला हजरात हों, उनके साथ तमाम जजेस का जो रवैया है, चाहे वो वकला का जजेस के साथ है, चाहे वो जस्टिस का जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के उनका वकला के साथ जो इनका रवैया है वो प्रॉपर मतवाज़ी हो। अगर इनके पास वहाँ वकील जाता है तो उसको बाकायदा वो इंसल्ट करने की बजाय या उनका रवैया मतवाज़ी ना होने की वजह से वो जो मसाइल पैदा होते हैं उसको नुकसान जो है वो वकला को और वकला बेंच को होता है, जिसकी वजह से हड़तालें और नुकसान वकला को और हाई कोर्ट्स को और जुडिशरी को, और इसके अलावा हमारे तहसील लेवल पे जितनी भी जो जजेस हैं, उसके अलावा जो हमारे वकला हजरात हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसमें ये होता है कि जब आप
नहीं होते तो फिर लड़ाइयाँ ना भी हों तो वो इसमें ये मसाइल मुख्तलिफ पैदा हो जाते हैं। तो सियासी हवाले से भी कोई रुकनीत कैंसिल कर दी जाती है उनकी, कोई मुख्तलिफ इस तरह के एतवार पैदा होते हैं जिस वजह से इनको नुकसान पैदा होता है। बजाय नुकसान होने के वकला को, बेंच को और इनको इनके आपस में जब कोई भी जाते हैं तो चाहे वो जस्टिस के पास जाएं तो उनका रवैया और इनका रवैया मतवाजी होना चाहिए। ठीक है मोहम्मद अली साहब, अगर मैं सियासत के हवाले से बात करूँ तो माशाल्लाह आप सियासत में हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने की क्या ख़ास वजह थी, इस बारे में बताइएगा। ये एक हमारी पार्टी लीडरशिप की मुख्तलिफ हाई कमांड की वजह से जो है वो इनके रवैये थे, जो इनके साथ हमारी इंटर कैबिनेट मीटिंग्स हुई, उनसे हमारा मुख्तलिफ त्यौहार पे एक सियासी अमूर के ऊपर डिस्कस हुई, जिस वजह से इन्होंने हमें बाकायदा बुला के एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बहालपुर तहसील का एक ओहदा जो था इन्होंने हमें जो दिया। ठीक, इस वजह से इनका एक मुख्तलिफ इनके इससे पहले कि मैं मुख्तलिफ त्यौहार में हम लोग मेरा जो है हमारा सियासी एक जो है एक बैकग्राउंड था, जो हम मुख्तलिफ सियासी पार्टी से हमारा एक अच्छा एक तल्लुक, एक सियासी तल्लुक, एक सियासी अमूर के ऊपर सफारतकारी पे इनके साथ रहा, जिस वजह से एक हमारा एक इनके साथ एक पहले भी हमारे एक सियासी एक तज्ज़िये चले हैं, जिस वजह से इनको एक इन्होंने हमें बाकायदा बुला के एक अच्छा एक डिस्कशन हुई और इन्होंने हमें एक ओहदा जो है दिया ताकि आगे इन्होंने फिर मज़ीद इन्होंने कहा कि आगे आप इसको फर्दर जो है आप इसको चलाएं और मुख्तलिफ अमूर के ऊपर आप जो भी मसाइल होंगे आप हमारे साथ डिस्कस करें ताकि अवाम के मसाइलों को हल किया जा सके। ज़बरदस्त। मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस बारे में आपका क्या तज्ज़िया है? इन्हें मुख्तलिफ पॉलिसीज़ मुख्तलिफ त्यौहार में मुख्तलिफ पार्टीज़, जब हुकूमत से पहले जो हमारी PMLN आई, पीपल्स पार्टी आई, उनके त्यौहार में मुख्तलिफ वो हुई ये माशी हालात के ऊपर, कभी डॉलर ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ। इसी तरह हमारी ये हुकूमत जो है PTI जो है ये इनके एक अच्छी एक पॉलिसीज़ को लेके आते हुए पहले एक इन्होंने मुख्तलिफ अपने त्यौहार में एक स्टार्टिंग जब इन्होंने की तो इन्होंने असद उमर साहब को जो काबिल एहतराम वफाकी वज़ीर जो हमारी मोहतरम है, इनको एक माशी वज़ीर बनाएगा, जिस कुछ वजूहात हुई जिसकी वजह से वो उनको जो है उनको हटाना पड़ा कि वो ताकि उनको माशी हालात को बेहतर करके तो अवाम तक रिलीफ पहुंचाया जा सके। अगर चाहे वो पेट्रोल है, डॉलर है, चाहे वो किसी तरह की माशी पॉलिसी हैं, अब वो इसमें है कि वो अवाम ये हमारी हुकूमत का पॉलिसी ये है कि वो अवाम तक इसकी रिलीफ इसका चाहे वो किसी भी तरीके से वो इन तक पहुँचे, ताकि अब वो चाह रहे थे कि ये इसकी जो माशी हालात को देखते हुए इन्होंने पहले पेट्रोल को कुछ सस्ता किया, फिर उसके बाद इनको मुख्तलिफ त्यौहार से इन्होंने करते हुए इनको कुछ अमूर के ऊपर डिस्कशन हुई जो इंटर कैबिनेट में डिस्कस हुई, उसके बाद इसको उन्होंने करते हुए जो माशी हालात में इन्होंने जो इंटर कैबिनेट में जो मीटिंग्स हुई उनमें इन्होंने उसको बेहतर पॉलिसीज़ को बनाने के लिए इन्होंने जो अपने मोहतरम हमारे इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने उनको हुक्म दिया या उनको कहा, उनको फर्दर डिस्कशन दी, इंस्ट्रक्शन दी कि इसको वो बेहतर से बेहतर करें और हमें इसको उनको बताएं कि ये कैसे ये किया जा सकता है। सही। अगर मैं यजमान की सियासत की बात करूं तो आप यजमान की सियासत में हिस्सा लेंगे या किस ग्रुप या पार्टी में किसी कैंडिडेट को लेकर आएंगे, इस बारे में क्या कहते हैं आप? इसमें यह है कि हम यजमान के हवाले से जो है हमारा जो है फर्दर अभी तक कोई मज़ीद इलेक्शन के हवाले से अभी तक कोई इंटर कैबिनेट में मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन अभी तक इसमें नतीजातन अभी फैसला नहीं हुआ। जो भी होगा चाहे वो इंटर कैबिनेट के हवाले से हो उसमें वो हमें हाई कमांड लीडरशिप दे, ऑर्डर्स देगी, अगर वो देगी तो अगर हम इलेक्शन के हवाले से देगी हम इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अगर वो हमें कोई कैबिनेट अगर आगे फर्दर कोई पार्टी को हम आगे देते हैं, कोई किसी को भी लेके आना चाहते हैं, कोई MNA है, MP हैं, कोई भी किसी भी हवाले से किसी पार्टी को अगर कहती है कि इनको हमने आगे फर्दर उनको लेके आना है, आप इनको सपोर्ट करनी है, तो वो भी हम इनके साथ तैयार हैं। ठीक है। तो इस तरह फर्दर जो तारिक चीमा साहब हैं, जो भी फर्दर जो भी इनके साथ हैं, वो उनके साथ भी हमारी इस हवाले से डिस्कशन चल रही है। ठीक है। मोहम्मद अली गुजर साहब, अपोजिशन ने PDM बनाई है, इससे हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है? PDM क्यों बनाई गई, इस बारे में बताइएगा। इन्होंने सिर्फ अपने हवाले से अपने मफादी टोला है, सिर्फ अपने मफाद की खातर इन्होंने जो इनका NRO जो है NRO लेने के लिए वो एक उन्होंने बनाया। इन्होंने जो इसमें 11 तंजीमें इकट्ठी हुई,
सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपना बजट, अपनी पैसा, अपनी जो इनका जो इन्होंने जो 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 इनके मफादात थे, सियासी मफादात थे, उनको अपने आप को उस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने इस पीटीएम को तैयार किया। उसमें इनका कोई फर्दर कोई भी इसमें कोई आगे फर्दर चलने का कोई नज़र नहीं आ रहा। ये इनकी जो पीटीएम की जो सियासत है वो कल के लाहौर की जो 13 दिसंबर का जो जलसा था उसमें ये दफन हो गई, क्योंकि ये वो जलसा था जिसमें इनका कोई आगे इनकी जो सियासी लीडरशिप थी वो उसमें आगे वो कोई भी नहीं लेके आ सकी, कोई कारकुन नहीं लेके आ सकी, कोई आगे फर्दर कोई नहीं हो सका। ये जो इनका पीटीएम का जलसा है वो सिर्फ अपने फ़ायदों को, अपने जो सियासी तज्जियों को आगे करने के लिए, जो इनके जो बेनिफिट्स हैं, इनके आगे जो इनको जो निकाल दिया गया, जो इनको सीट्स नहीं मिली, जो इनके खिलाफ नैब ने सोर्सेज बनाए हुए हैं, जो मुख्तलिफ सोर्सेज जो हमारे अदारों ने इनके वो किए हुए हैं, बजाय वो इनको करने की बजाय, इनको डिफेंड करने की बजाय ये हुकूमत के ख़िलाफ़ और कोरोना जो आजकल चल रहा है उनके ख़िलाफ़, कभी कोरोना के ऊपर आ जाते हैं कि जी हुकूमत में कोरोना है, हुकूमत को रोना है, कोरोना नहीं है। कभी मुख्तलिफ बातें थी, बजाय वो ये कहने के कि अपने केसेस को डिफेंड करें, वो धरनों पे आ गए हैं ताकि ये हुकूमत क्या धरनों से गिर जाती है। नहीं, ये पीटीएम जो है सिर्फ अपना एक मफादी, चंद एक बिगड़े हुए, एक लाचार किस्म की जो सियासत को चलाने वाले दो बच्चे जो निकले हैं, वो सिर्फ अपने वालिद को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए निकले हैं, बजाय ये पीएमएलएन की जो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की जो ये है मरियम नवाज साहिबा, इनके जो वालिद मोहतरम जो हैं, बजाय वो उनको आगे वो डिफेंड करे अपने केसेस को, वो बजाय वो ये करने के वो उसको अपने आप को बचाने के लिए, अपने केसेस को बचाने के लिए खुल्लम खुला बगावत कर रहे हैं। और बगावत जो है वो हमारी पुलिस में नहीं है। जो ये करेंगे वो इनको भरना पड़ेगा, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होंगी। अगर ये पीटीएम के हवाले से अगर ये हमारे कोई भी नुकसान करते हैं, हमारे हुकूमत का किसी किस्म का, वो ये नहीं कर सकते। ठीक। इमरान खान ये नाकाम पुलिसियाँ हैं इनकी। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की सिमत जा रहा है, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? माशाल्लाह तरक्की की तरफ हमारे मोहतरम इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे लीडर हैं, हमारे ये एक मोहतरम काबिल एहतराम, जो हमारे लिए एक हीरो भी हैं, हमारी कौम के हीरो हैं। ये पहले सन 1992 के अंदर इन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप इन्होंने जितवाया। फिर ये आगे फर्दर इन्होंने फिर उसके बाद जब ये यहाँ आए पीपल्स पार्टी में, यहाँ जब पीटीआई इन्होंने बनाई, जब पीटीआई बनाई तो इनका फर्दर जब इन्होंने सियासत में आए तो वहाँ से फिर इन्होंने आगे फर्दर अपना सियासी कैरियर शुरू किया। फिर ये चलते रहे मुख्तलिफ त्यौहार में। जब इन्होंने एक इलेक्शन लड़ा उसमें कुछ बाइकाट्स भी हुए, लेकिन वो ये है कि इमरान खान जो हमारी सियासत में कुछ 22 साल बाद जो हमारी सियासत में आए हैं, यानी कि जो विन हुए आए, हम चाहते हैं कि इमरान खान एक अच्छी सिमत में लेके हम जो चाहते हैं एक अच्छी सिमत में लेके जा रहे हैं। हमने जो देखा वो एक ये देखा कि इमरान खान एक अच्छे और पॉपुलर लीडर हैं। एक जो ये इसके अलावा जो है इमरान खान साहब जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म बाहर के ममालिक के साथ इनका एक अच्छा एक त्यौहार है, एक तल्लुक़ है। पहले इनके पास ख़ुद वज़ीर दाखिला की सीट मौजूद थी, लेकिन फर्दर जो है ना उसके बाद जब इन्होंने एक वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी साहब को बनाया, फिर वो फर्दर उनके कुछ वजूहात वो चलती रह गए, वो बाहर के तल्लुकात मज़ीद बेहतर हुए। यही चीज़ हमारे मुल्क को बाहर के ममालिक के साथ जोड़ के रखती है और हमारे लिए ये एक बेहतरीन एक अच्छी सिमत की तरफ जाने का एक अंदिया है। जो हमारे इमरान खान साहब हैं, इनके साथ एक जो बेहतरीन टीम इस टाइम स्टैंड खड़ी है, वो एक आज भी इनके जानसारों में है। ये वो इमरान खान ये वो लीडर हैं जिन्होंने कभी किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारी पीटीआई ने हमारे किसी भी इनके पीटीएम की पुलिस पे, करप्शन पे, किसी भी नुकसान पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन दैन यहाँ तक कि इनके ख़ास जो है जहांगीर तरीन साहब इनके बेहतरीन दोस्तों में थे। इवन दैन इन्होंने टास्क फोर्स में हुआ करते थे। इनको उनकी जब नाइब की केसेस चले, उनको भी इन्होंने अपनी किसी सियासी वजूहात की वजह से उनको केसेस के हवाले से उनको हटा दिया। उन्होंने किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इवन दैन शमीला चौधरी साहब हैं, इस तरह कोई भी मुख्तलिफ हैं, चाहे कोई भी MNA MPs आते हैं,
उन पे ये उनके करप्शन के हवाले से उनका कोई वो नहीं है। अगर वो कोई मामला ख़राब होते हैं, जैसे अभी शाह महमूद कुरैशी को हटा के शेख रशीद साहब को ले आए, आज़म सवाती साहब को ले आए, ये सब मुख्तलिफ MNMPs को चेंज इन्होंने किया। ठीक है। जहाँ पे इमरान खान साहब को, हमारे लीडर को बेहतर लगेगा मुल्क को चलाने के लिए, वो ये उसकी पुलिस चलेंगे और वो इसको आगे तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। चाहे वो इमरान, चाहे वो कोई भी हमारी अपोजिशन, चाहे वो कुछ भी कहती रहे, हम इसको आज भी हमारे साथ स्टैंड खड़े हैं मुल्क के साथ मुखलिस। ठीक। मोहम्मद अली गुजर साहब, जनूबी पंजाब सूबा बनने के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान क्या इकदाम कर रही है, क्या इकदाम किए हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? इसमें मुख्तलिफ इकदाम थे। पहले इनको जब जलसे होते थे, उनमें इन्होंने कहा था कि हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। इन्होंने अपने वादों को पाए तकमील पे पहुंचाते हुए रखते सफ़र को, इस जनूबी पंजाब के रखते सफ़र को उन्होंने पाए तकमील पे पहुंचाया। इन्होंने जनूबी पंजाब बना, इनके जनूबी पंजाब का सिविल सेक्रेटरीट जो था वो जनूबी पंजाब का वो लेके आए। इन्होंने उसको एक्टिव भी किया। उन्होंने मज़ीद इनको आगे फर्दर उन्होंने उसको मज़ीद आगे इनको एडिशनल IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इन्होंने तैनात किए, सेक्रेटरीज तैनात किए। वो अभी फर्दर जो इनकी पॉलिसीज़ हैं वो आगे इनको देखी जाएंगी, फिर इनको आगे मज़ीद इनको आगे एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन जो हमारी हुकूमत है, उन्होंने अपने वादे के मुताबिक जनूबी पंजाब को जो इनको मुकम्मल किया है, इसमें उनका जो वादा था वो इन्होंने पूरा किया। हमारे तारबशी चीमा साहब हो गए इन्होंने, और इन सारों ने, समीला चौधरी साहब हो गए, फ़रूक आज़म साहब हैं, इन्होंने, हमारे इमरान खान साहब जो हमारे लीडर हैं, इन्होंने इसको मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचाते हुए इन्होंने उसको जनूबी पंजाब के सिविल सेक्रेटरीट और जनूबी पंजाब को पाए तकमील तक पहुंचाया। ठीक। आगे फर्दर हम फर्दर चाहते हैं कि इसको मज़ीद आगे, अवाम चाहती है कि इसको मज़ीद आगे फर्दर मुकम्मल किया जाए, ताकि इनको जो रिलीफ है वो ताकि जल्द अज जल्द अवाम तक पहुँच सके। ठीक है। मोहम्मद अली गुजर साहब, बेसिकली आप चिश्तियाँ से हैं, तो चिश्तियाँ को ज़िला बनवाने के हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? चिश्तियाँ नीचनाबाद ये बिल्कुल ज़िला होना चाहिए, क्योंकि ये एक तहसील भी है, ये ज़िला भी है। इनको एक बिल्कुल इनके जो मसाइल हैं चिश्तियाँ के, वो अवाम के वो इस टाइम मौजूद हैं, वो उनको अवाम तक पहुँचने में जो हमारे वहाँ के मिनिस्ट्रीज़ हैं, वहाँ के जो सियासी जो कायदीन हैं, वहाँ तक वो जो अवाम है वो नहीं पहुँच सकती। उनको चाहिए कि इसको तहसील बनाएं, ताकि अवाम तक इसका तमाम वसाइल और इनके मसाइल को उन तक पहुंचा जा सके। और इसको मुकम्मल करें जल्द अज जल्द। हमारी हुकूमत से अपील है कि इसको मुकम्मल करें, ताकि हमारी चिश्तियाँ को तहसील बनाने में ताकि मुकम्मल ताउन जो है हमारा भी दरकार है। हमारी अवाम से भी अपील है कि हमारा साथ दे इस पे, और कायदीन से भी अपील है कि हमारी हुकूमत का साथ दें। ठीक है। मोहम्मद अली गुजर साहब, यजमान की तरक्की के लिए तारिक बशीर चीमा साहब की लीडरशिप में क्या बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? यजमान की तरक्की के लिए और मुख्तलिफ जो तरक्याती मनसूबे शुरू हुए हैं यजमान तारिक चीमा के साहब के उनके लीडरशिप में, उनके उसमें मुख्तलिफ कामों के हवाले से, उसमें हमारे रिंग रोड हैं जो बहावलपुर में शुरू हुए, फिर उसके अलावा जो सुई गैस चांदी चौक तक आई, ये हमारे तारिक चीमा साहब लेके आए। और उसके अलावा इनको जो बड़ा प्रोजेक्ट्स इसके अलावा ये आए कि जो इन्होंने यजमान बहावलपुर से लेके जो इनका प्रोजेक्ट जो खड़े थे, वो वहाँ से स्टार्ट होने के बाद जो इनका मेन रोड है वो स्टार्ट होके चांदनी चौक तक, अब वो पाए तकमील तक पहुँचने वाला है। वो फर्दर इसको मजीद वो इनका ये रवैया, उनके साथ जो इंटर कैबिनेट में मीटिंग्स हुई, उन्होंने ये अपना रवैया अख्तियार किया, उन्होंने ये अपना तजिया दिया कि इसको हम मजीद तरक्की देंगे और इसको मजीद आगे फर्दर काम करेंगे। जो हमारे जो मुख्तलिफ जो यजमान है 15-20 या उनमें जो तमाम मुख्तलिफ रोड्स हैं वो ये चीमा साहब लेके आए हैं, और वो इनका ही इन्हीं की काबिज से जो है वो ये लाइट वहाँ की जो लाइट्स हैं, जो रोड्स बनी, जो वहाँ की जो इनके तरक्की हुआ, काफ़ी हद तक तरक्की हुआ चक्कू के अंदर, वो हमारे तारिक चीमा साहब और इनके जो कायदीन हैं हमारे परवेज़ अलाई साहब, इन्होंने अपने त्यौहार के अंदर उस दौर में जब ये परवेज़ अलाई साहब मौजूद थे विजाला, उस टाइम ये लेके आए थे और ये 112 लेके आए। ये इनके जो स्कूल कच्चे पक्के नाले इन्होंने बनवा के दिए, स्कूल्स में किताबें इन्होंने मुहैया करवा के दी। अब वो आगे मज़ीद इनका ये है कि मज़ीद तरक्की, ये हमारे जज़मान को बहावलपुर को मज़ीद वो तरक्की के लिए एक आगे फर्दर वो करने को तैयार हैं। वो जब भी वो कह रहे हैं, उनका ये है कहना है कि हम लोग अवाम के लिए हैं और ये अवामी लीडर हैं।
लिहाजा तापसी चीमा साहब जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जो सुबह बहावलपुर सूबे के लिए भी तैयार थे और जुनूबी सूबे के लिए भी तैयार थे। ये जुनूबी पंजाब सूबा जो है तापसी चीमा साहब लेके आए, ये तमाम प्रोजेक्ट्स उन्हीं के ही काबिज से आए हैं। आने वाले दौर में आप सियासत में हिस्सा लेंगे? जैसे ही पार्टी लीडर जो फैसला करेगी हम उन्हीं के सर पे हम चलेंगे, जो वो हुक्म कहेंगे। ठीक है। तो अगर वो कहते हैं कि हम खुद लड़ें इलेक्शन, तो बिल्कुल हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अगर वो कहते हैं कि किसी को पार्टी को अगर साथ देना है, किसी को आप लेके आना है, तो हम वो भी तैयार हैं। बहावलपुर में कौन से बड़े प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, इस पर आपकी क्या बयान है कि प्रोजेक्ट होने चाहिए बहावलपुर में? इसके अंदर सिर्फ अभी फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे 2 चल रहे हैं जी। जो उसके अलावा हमारी हुकूमत वक्त से भी और तमाम कायदीन से ये है कि यहाँ पे 1 पिलर प्रोजेक्ट आया, अभी तक उसका कोई जो है फर्दर नज़र नहीं आ रहा, कि वो सिर्फ इस वजह से कि एक लॉबियाँ खड़ी हैं जो ये अलमाइदा टाइप और ये इस तरह की जो आई हुई हैं, जिस वजह से इनका जो ये हमारे प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुँच रहा है। ठीक। जो 1 पिलर मनसूबा था उसका बजट आया, लेकिन इनके मंजूर ये इसके नज़र हो गया, ये इनकी ये जो ये अलमाइदा इनके जो केसेस चले, इन्होंने जो पहले वो चल रहे थे, इन्होंने ख़त्म ना होने की वजह से स्टे लिया, और जिस वजह से इसको 1 पिलर मनसूबा नाकामी का नज़र हो गया, नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हम उसके लिए हम तरक्की के लिए हम कोशिश करेंगे कि ये इसको लेके आएँ दोबारा, क्योंकि इसका जो बजट था वो रिंग रोड्स में जा चुका है। वो भी हमारे लिए मुल्क के, हमारे बहावलपुर के लिए ज़रूरी थी, लेकिन ये भी हमारे लिए रश और बर्डन की वजह से हम चाहते हैं कि ये 1 पिलर मनसूबा होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ यूनिवर्सिटी एक है, हमें इस्लामी यूनिवर्सिटी है सिर्फ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक अच्छा तलीमी इदारा है जो पूरे पंजाब में, जो बाहर के पंजाब से लोग यहाँ पर पढ़ने, डिवीज़न से यहाँ पढ़ने आते हैं जी। तो वो हम चाहते हैं कि अवाम यहाँ पर एक कॉलेजेस भी हों अच्छे, यूनिवर्सिटी एक अच्छी हो। उसके अलावा हमारा एक सनत सिर्फ एक है, जो ज़का अशरफ साहब के ये खानपुर वाली साइड पे जो एक ज़का साहब की लगी हुई है, यही एक टाइम स्टैंड खड़ी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ एक सनतें हों, जहाँ पर नौकरियाँ ताकि आ सकें, क्योंकि सनतें यहाँ नहीं हैं, जिस वजह से बाहर हमारी आवाम को बाहर जाना पड़ता है, और उससे उनको वहाँ पे बाज़ नौकरियाँ नहीं मिलती, बाज़ वो परेशान होकर वापस आते हैं। हम हुकूमत वक्त से भी अपील करते हैं, अपने कायदीन से भी अपील करते हैं, चीमा साहब से भी अपील करते हैं कि यहाँ पर हमें जो है सनतें दी जाएँ, जिस्मान रोड पे जिस्मान में सनतें दी जाएँ, और हमें यह बहावलपुर में दी जाएँ, ताकि आवाम को नौकरियाँ भी मिल सकें, उधर बहावलपुर जुनूबी पंजाब में नौकरियाँ मिलें, बजाय वो लाहौर वाली साइड पर जाएँ, अपर पंजाब जाएँ या बाहर के ममालिक निकलें, उनको परेशानियों का सामना हो। हम चाहते हैं कि अवाम को नौकरियाँ और हर चीज़ सनतें भी यहाँ लगें और नौकरियाँ यहीं मिलें, ताकि माशी सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सके। ठीक है। अगर मैं आपकी लाइफ के हवाले से बात करूँ, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपकी हॉबीज़ क्या हैं, इस हवाले से बताइए, क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हमारी हॉबीज़ जो हैं वो फ़िलहाल जो थी वो ये हैं कि जो पहले क्रिकेट थी जी, हम क्रिकेट खेला करते थे। उसके अलावा मैं ऑल पाकिस्तान डिबेट्स का डिबेटर था। सही। तो हमारा फिर इस तरह मुख्तलिफ स्काउट में भी रहे, फिर मुख्तलिफ फ़ुटबॉल भी खेली हमने, फ़ुटबॉल के भी हम प्लेयर में था। तो इस तरह हमारा एक हॉबीज़ हैं। बाकी फिर ये है कि सियासत अब जो है हमारी, अब सियासत और वकालत है। किताबें पढ़ते हैं? जी सर, बिल्कुल पढ़ते हैं। अदब से किस हद तक लगा हुआ है आपको? अदब से हमारा काफ़ी हद तक है। ज़बरदस्त। आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी हमारी है फ़िलहाल तो कायद आज़म है। ठीक। लेकिन जो अगर हम हिस्ट्री से देखें तो वो ये सलाहुद्दीन अयूबी का दौर और इनका ज़हीर बाबर साहब और इनके दौर का सारा, फिर अफलातून साहब, इनके दौर पे सारा फिर हमारी अक्सर डिस्कशन इस पे होती भी है उनके साथ। इसी पढ़ते हैं तो फिर हमारी अदब के अंदर जो दोस्तों की महफिल लगती है तो उन पर डिस्कस हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो हमारी उनके साथ होती है इस पर। मोहम्मद अली गुज्जर साहब, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, हुक्ला बरादरी को, आवाम को, सियासतदानों को क्या पैगाम देंगे आप? हम ये देंगे कि आवाम को, वकला को एक अच्छा रवैया अख्तियार करना चाहिए, लोगों के साथ, आवाम के साथ एक अच्छे त्यौहार, हर त्यौहार में
हर सियासी अमूर पे। अगर सियासी अमूरों पे चलते हैं तो तब भी हमारे जो सियासतदान हैं वो आवाम तक उनको रिलीफ देना चाहिए, हमारा ये है उनके लिए। और इसके अलावा जो वकला हैं उनकी तमाम जो काविशें हैं बेंच और इनके साथ, वो क्लाइंट्स के हवाले से भी और इनके साथ भी एक अच्छी सियासी अमूर पे भी और इनके साथ बेहतर होनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कीमती टाइम दिया। जी तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम सुना, मोहम्मद अली गुजर के साथ हम मौजूद थे। आप एडवोकेट हाई कोर्ट बहावलपुर हैं, इसके अलावा आप सियासत में भी इन हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।